हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना से निपटने के मामले में मोदी से पिछड़ गए हैं ट्रंप। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रही हूं। दरअसल कोरोना फैलने के करीब 6 महीने बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि अब अमेरिका में प्लाज्मा थेरेपी को इजाजत होगी, जबकि भारत में तो ये महीनों से हो रहा है। मोदी ने मास्क पहनना जरूरी किया तो ट्रंप को भी करना पड़ा। भारत ने SCQS से इलाज किया तो अमेरिका को भी करना पड़ा। हमने प्लाज्मा से इलाज किया, अब उन्हें भी करना पड़ रहा है। दुनिया की महाशक्ति कोरोना से लड़ने के मामले में हर तरह से भारत से पीछे नजर आ रही है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अब अमेरिका में भी आपातकालीन स्थिति में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज होगा। Today I'm pleased to make a truly historic announcement in our battle against the China virus that will save countless lives. The FDA has issued an emergency use authorization, and that's such a powerful term, emergency use authorization for a treatment known as convalescent plasma. This is a powerful therapy that transfuses very, very strong antibodies from the blood of recovered patients to help treat patients battling a current infection. It's had an incredible rate of success. Today's action will dramatically expand access to this treatment. अमेरिका में FDA ने प्लाज्मा थेरेपी के लिए मायो क्लिनिक के साथ रिसर्च शुरू की थी, जिसके नतीजों के बाद इस थेरेपी को अप्रूवल दिया गया। वहीं भारत में अप्रैल में ही प्लाज्मा थेरेपी पर रिसर्च शुरू हो गई थी। हालांकि ICMR की रिपोर्ट आनी बाकी है। प्रदेश में कई सरकारों ने खुलकर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा शामिल है। फरवरी के महीने में अमेरिका में कोरोना फैलना शुरू हुआ था। तब से अब तक करीब 6 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान भारत और अमेरिका दोनों कोरोना का शिकार हुए, पर भारत में कोरोना केस अमेरिका से आधे हैं। मौत के मामले में भारत अमेरिका से 1/3 से भी कम है। इसकी बहुत बड़ी वजह है सही वक्त पर लिए गए कदम। जैसे 11 अप्रैल को ही PM मोदी ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। उस वक्त आखिरकार उन्होंने मास्क पहना 12 जुलाई को, PM मोदी के करीब 3 महीने बाद। इतना ही नहीं, भारत SCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल शुरू से कर रहा है। अमेरिका में ट्रंप ने वकालत तो की, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनवा पाए। नतीजा, अमेरिका में SCQ का इस्तेमाल देरी से शुरू हुआ और ठीक से हो नहीं पाया। खास बात यह भी है कि तमाम संसाधन होने के बाद भी ट्रंप दवाइयां तय करने वाले FDA के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए। तो मोदी आगे आगे, ट्रंप पीछे पीछे। चलिए, अमेरिका में कुल कोरोना के अब तक 59 लाख केस सामने आ चुके हैं, जबकि भारत में कोरोना केस हैं करीब 30 लाख, यानी अमेरिका के आधे केस भारत में हैं। अमेरिका में कोरोना से हुई है मौत करीब 1,80,604, जबकि भारत में करीब 56,706 मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं 1/3 से भी कम हम मौत के दायरे में है। प्रति 10 लाख अमेरिका में 545 मौतें हुई हैं, जबकि प्रति 10 लाख भारत में 42 मौतें हुई हैं। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, भारत की उससे 4 गुना यानी कि 130 करोड़ से ज्यादा है। उसके बावजूद भारत में न केवल आधे हैं मरीजों की तादाद, बल्कि साथ ही साथ जो मौत का आंकड़ा है वो एक तिहाई ही है। कोरोना में अमेरिका में कोरोना के 59 लाख केस हैं, जबकि भारत में करीब 30 लाख केस हैं। कोरोना से मौत करीब 1,80,000 अमेरिका में हुई है और भारत में करीब 56,000 हुई है। प्रति 10 लाख अमेरिका में 545 लोगों की मौत हुई है, जबकि हमारे यहाँ ये दायरा 40 का है। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, हमारी है 130 करोड़ से ज्यादा। हालांकि इसके पीछे एक दलील ये भी दी जा रही है कि अमेरिका में जितना मास टेस्टिंग हुई है, जितने बड़े लेवल पर टेस्टिंग हुई है, उतनी दुनिया में कहीं नहीं हुई है। लेकिन ये भी बात सही है कि भारत ने भी अब एक दिन में 10 लाख टेस्ट की क्षमता हासिल कर ली है। तो कोरोना को हराने वाले शख्स के बदन से प्लाज्मा लिया जाता है। ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, हम आपको बता रहे हैं। जब कोई शख्स कोरोना नेगेटिव हो जाता है, उसके शरीर से लाल और सफेद कण निकालने के बाद जो प्लाज्मा बचता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना को हराने वाले शख्स के बदन से प्लाज्मा लिया जाता है। खून से लाल और सफेद कण निकालने के बाद जो बचता है वो प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा से तेजी से एंटीबॉडी बनते हैं, कोरोना को हराने वाले एंटीबॉडी बनते हैं, और यही एंटीबॉडी कोरोना पीड़ितों की मदद करते हैं। तो प्लाज्मा जो बीमार व्यक्ति होता है उसके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, इसको प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। हालांकि ये भी बात सही है कि प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर है, ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि कोई शख्स संक्रमण के कितने बड़े दायरे में